हाँ जी, वेलकम बैक टू एक्सेल एकेडमी गो लाइव क्लासेस। मैं शशांत आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गो लाइव एक्सेल एकेडमी क्लासेस पर। तो गाइज, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट करा था हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और हमने डिस्कस करे थे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट। आज भी हम चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास को ही, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को ही कंटिन्यू रखेंगे, और आज हम ईएमआई बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एंड उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बेहद पसंद आएगा। जितने भी नए व्यूवर्स अभी इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ आप हमारे ज़रूर लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ आपको सीक्वेंस में करवाई जा रही है। तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल में पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर ज़रूर एक बार देख लीजिए, और यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले तो आज जो हमारे एक्सेल एकेडमी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, यानी कि हमारे एक्सेल एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़ीरकपुर के रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की ही मोटिवेशन से हम यूट्यूब पर आए, और आप लोगों की वजह से ही इस बात का भी क्रेडिट केवल आप लोगों को ही जाता है कि आज आपकी वजह से शायद 100 नहीं, 200 नहीं, कल को हो सकता है हज़ारों कैंडिडेट्स इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे, और केवल एक क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है। तो चलिए, आज हम फिर एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी उम्मीद के साथ करते हैं और समझते हैं हमारे कंपाउंड एंड इंटरेस्ट के टॉपिक को। देखिए, आज हम करने वाले हैं ईएमआई बेस्ड क्वेश्चन। हम सभी को पता है ईएमआई क्या है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि किसी अमाउंट को टुकड़ों में अदा करना, यही होता है ईएमआई। तो आज यही सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, पहले हम बेसिक क्वेश्चन से चलेंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको साथ के साथ ही समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है 22,100 रुपये, 22,100 रुपये को 4 वर्ष के लिए 7% वार्षिक की दर से सामान्य ब्याज पर अदा करने में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, सामान्य ब्याज पर अदा करने में कितनी वार्षिक किस्त होगी। एक्चुअली देखिए, आपको क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें गिवन है। आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अब आपको ये पूछा गया है कि जो 22,100 रुपये है, इसको हम 4 ईयर्स तक पे कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें 7% हम साधारण ब्याज लगाते थे हैं। तो फिर अब जो 1 साल की किस्त है वो कितनी होगी? ठीक है, ईएमआई निकालनी, 1 साल का ईएमआई कितना होगा, क्योंकि ये वार्षिक पे हो रहा है। बिल्कुल सिंपल है। कितने टाइम पीरियड है? 4, 1 2 3 4। बेस आप मानेंगे यहाँ पे 100, क्या मानेंगे? 100। ठीक है, 100 में कितने परसेंट? 7%, यानी कि कितना हो जाएगा? 107। ऐसे ही 114, और ऐसे ही 121, इन सब का टोटल कितना होगा? 442। ठीक है, अब करना क्या है, 100 बेस था, 442 हमने दिए, और अमाउंट क्या थी? 22100। जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपका 243 और 5 से 5,000 रुपीज़, यानी कि 5,000 रुपीज़ आपका आंसर। ठीक है, कितना इजी है। चलिए, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, ताकि आपकी जो है स्पीड अच्छी हो जाए, कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 साल में 6% प्रति वर्ष के कारण, टाइम पीरियड 6 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल 41400। ठीक है, रुपीज का वार्षिक भुगतान करने की किस्त कितनी होगी? ठीक है, यानी कि 6 साल में 6% 41,400 रुपये का भुगतान करने का वार्षिक किस्त कितनी होगी, 1 साल की किस्त कितनी होगी? तो बिल्कुल इजी है। कितना टाइम पीरियड है? 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बेस क्या होता है? 100, यानी कि 106, 112 6% के हिसाब से 118, 124 और 130। इन सभी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 690। और जैसे ही पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, यानी कि 100 से हमने कितने दिए? 690। कितने अमाउंट के लिए? 41400, मतलब प्रिंसिपल के लिए। 0 से 0 कटा, और ये 690 इंटू 045, यानी कि 60,000। ठीक है,
ठीक है। कैलकुलेशन प्लीज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन सबकी जैसी मर्जी हो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है 8,000 रुपये वार्षिक धनराशि 6 सालों में 6% की दर से कितना ऋण अदा करेगी। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है, पहले हम क्या निकाल रहे थे, वार्षिक किस्त निकाल रहे थे, अब आपको बोला गया है कि 8,000 रुपये तो वार्षिक किस्त आपको गिवन है, ठीक है, और हम 6% इंटरेस्ट के साथ उसको अगले 6 ईयर तक पे कर रहे हैं, तो हम कितना पैसा अदा कर देंगे, ठीक है, कितना ऋण अदा कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो रकम कितनी दी है 8,000 रुपीज़, ठीक है, टाइम कितना गिवन है 6 ईयर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगेगा 6% पे लगेगा, ठीक है। अब यानी कि हम कह सकते हैं 6% पे 1 2 3 4 5 6, और ये कितना होगा 100 106 112, ऐसे ही 118 124 130, यानी कि सबका टोटल 690, ठीक है। करता क्या है, इस बार आपने 690 अपॉन 100 इंटू जो आपने दिया है, वार्षिक आपको दिया गया है, 0 से 0 काटेंगे, ये आपका कितना आएगा 55200, कितना इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन EMI बेस वाले। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 साल में, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, 5 साल में 4,000 रुपये का वार्षिक आपको ईयरली आपकी किस्त दी हुई है, कितनी की दी हुई है 4,000 रुपये की दी हुई है, जो आप पे करते हैं, और आप कब तक पे कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक पे कर रहे हैं, और 5% आप इस पे इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो अब आपने कितना लोन चुका दिया है, यानी कि 5 साल, 1 2 3 4 5, बेस क्या होता है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5, यानी कि 105, ऐसे ही 110, ऐसे ही 115, और ऐसे ही 120, सबका टोटल करेंगे कितना आएगा 550, और जब 550 आया यानी कि क्वेश्चन खत्म, इंटू 100 और 4000, यानी कि 450 22,000 रुपीज़, यही आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये का ऋण 11 मासिक किस्तों में चुकाया गया। 10 रुपये का ऋण 11 मासिक किस्तों में चुकाया गया। देखिए लोन कितने का था, ऋण क्या होता है लोन 10 रुपीज़ का, इसको चुकाया गया 11 महीनों में, 11th मंथ में, ठीक है, और हर मंथ में कितने रुपए की किस्त गिवन है 1 रुपये की। तो हम कह सकते हैं अगर 1 रुपये की 1 महीने की किस्त है तो 11 महीने में हमने कितने दिए होंगे 11 रुपये दिए होंगे, ठीक है। लोन कितने का था 10 का था, यानी कि हम कह सकते हैं कितने का प्रॉफिट है 1 का प्रॉफिट है, ठीक है, 1 का प्रॉफिट है, ये हम देख सकते हैं 1 का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है, देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा पहले 10 के ऊपर लगेगा, फिर ये चुका देंगे, फिर 9 के ऊपर लगेगा, ये चुकाएंगे, फिर 8 के ऊपर लगेगा, 8 को चुकाएंगे, 7 के ऊपर लगेगा, 7 को चुकाएंगे, 6 के ऊपर लगेगा, 6 को चुकाएंगे 5 के ऊपर, और फिर 4 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर, फिर 2 के ऊपर, एंड 1 के ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब हुआ कि हम इसको प्लस करेंगे, है ना, जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 55, ये आ चुका है आपका 55, और जैसे ही ये 55 आया यानी कि 55 के ऊपर 1 का उसे प्रॉफिट होता है, किसे, जो लोन दे रहा है। अब हम इसको कैसे चुका रहे हैं, 55 नैनो में है तो 1 × 12 इंटू R/100, तो ये जब आप करेंगे तो ये आपका आएगा 240/1, और ये 11, जिसको आप कह सकते हैं 11/21/9, 11 × 21 239 और 1, यानी कि 21 से ही 1/11% का आपका यहाँ पे ब्याज दर लागू किया गया था, ठीक है। ऐसे ही अब आपको एक अगला क्वेश्चन करते हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। एक आदमी 12,000 रुपये का AC खरीदता है, ठीक है, एक आदमी है, AC की कॉस्ट कितनी है 12,000 रुपये की है,
ठीक है। वो इसके लिए डाउन पेमेंट करता है कितने का, 3000 रुपीज़ का। यानी कि हम कह सकते हैं अब जो पीछे पैसा बचा होगा वो कितना बचा होगा, 9000 रुपीज़। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब 9000 रुपीज़ है, अब उसमें क्या कर रहा है वो, कितने की किस्तें, 2000 रुपीज़ की 5 किस्तें, यानी कि एक किस्त 2000 की है, 5 किस्तें कितने की हो जाएंगी, 10,000 रुपीज़ की। देना कितना था, 9000, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ होगा उसे, 1000 रुपीज़ का। जिससे हमने सामान लिया उसे ये प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। ठीक है, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जब 9000 रुपीज़ की हमारी किस्तें बांधी गई तो हमने 2000 रुपये किस्त दी, तो कितना बचा, 7000। ऐसे ही 7000 में 2000 किस्त दी तो कितना बचा, 5000। ऐसे ही 3000 और ऐसे ही 1000। इन सबको आप प्लस करेंगे 5 3 8 और एक साथ और ये 9, यानी कि 25,000 रुपये। ठीक है, अब 25,000 रुपये इंटू मंथ पे है तो 1/12 इंटू आर अपॉन 100 कितना आएगा, 100 से 0 कटा, 25 इंटू 1 यानी 48%। कितना इजी है, ठीक है, बेहद इजी है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। अब वो जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए प्लीज़ आप वीडियो को जरूर रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कैलकुलेशन में आपको डाउट रहे। जब तक आप ये खुद नहीं करेंगे तब तक भी कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आपको ये खुद एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है 93,000 रुपीज़ और इसमें 20% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ये पैसा जो है, ये रुपया जो है वो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है, दिया जाता है। यदि धनराशि 3 इंस्टॉलमेंट में किस्तों में चुकाई जाती है तो वार्षिक किस्त क्या होगी। आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, वार्षिक किस्त क्या होगी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आपको 93,000 रुपीज़ दिए गए हैं और 20% पे दिए गए हैं और 3 इंस्टॉलमेंट दी गई है और 3 इंस्टॉलमेंट की आपको वार्षिक किस्त बोली है। यानी कि ये बात पक्की है कि ये जो 3 इंस्टॉलमेंट है ये कितने टाइम पीरियड की होगी, 3 ईयर्स की होगी। ये आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं। अब 20% की वैल्यू क्या है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% की वैल्यू क्या है, 20/100। तो हम सभी जानते हैं 1/5। तो 1/5 का मतलब है कि 5 के ऊपर अमाउंट होगा 6, 5 के ऊपर अमाउंट होगा 6, 5 + 1 6। ठीक है, अब पहला ईयर हुआ, ठीक है, और दूसरे ईयर में क्या होगा, 5/6 का स्क्वायर। ऐसे ही तीसरे ईयर में क्या होगा, 5/6 का क्यूब। आप इन सभी को अब प्लस कर देंगे। जब आप इसको प्लस करेंगे ये क्या होगा, 5/6 प्लस 25/36 प्लस 5 यानी कि 125/216। हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा ठीक करेंगे, हमने 91,000 करना था, 93,000 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो 216। अब हमें पता है इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 216। अब ये जाएगा 6 इंटू 216, 36 इंटू 5 यानी कि 180 और ऐसे ही 36 इंटू 6 इंटू 36 इंटू 5 180 और ऐसे 36 इंटू 5। ठीक है, ये आपका हुआ 150 और ऐसे ही 216 इंटू 1 ये हो गया 125। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 455। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। 455 की वैल्यू आपको गिवन है, 455 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 91,000 रुपीज़। ठीक है, और जैसे कि हम देख सकते हैं 455 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 910, यानी कि ये 20 पे जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा है यहाँ पे बता देते हैं, 91,000 को डिवाइड करा है 455 से, तो हमारे पास क्या है, 20। हमें निकालनी किसकी है, 216 की वैल्यू। 216 की वैल्यू इंटू 20 करेंगे तो ये आएगा 4। एक बार हम करके देख लेते हैं, 216 इंटू 2 0 और यानी कि 2 6 12 3 और 4320। हाँ जी, तो ये आपका आएगा 43200। यही आपका आंसर। ठीक है, यही है आपका आंसर। तो कितना इजी है, ठीक है, कितना इजी। एक बार हम फिर से आपको इस क्वेश्चन को ज़रूर समझाते हैं ताकि आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए एक बार फिर दोबारा देख लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे एक धनराशि गिवन है 91,000 रुपीज़ की। ठीक है, उसको आप देते हैं 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
और देते हैं 3 साल के लिए, क्योंकि आपको हर वर्ष एक इंस्टॉलमेंट आएगी, इसीलिए आपकी 3 इंस्टॉलमेंट में ये सम जरूर पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अब 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। ठीक है, अब हमने दिया कितने साल के, 3 साल के लिए, तो पहला 1/5 पे रहेगा, सॉरी 1/5 है, यानी कि 5 पे 1, यानी कि 5 के ऊपर 6 का अमाउंट जाएगा। तो अब हम साल ले लेते हैं, पहला 1 साल के लिए रहेगा, दूसरा दूसरे साल में रहेगा यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा तीसरे साल में रहेगा यानी कि क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, 5/6, उसके बाद 25/36, उसके बाद क्यूब था तो 125/216। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इन सबको हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया, 216। 216 के बाद 6 इंटू 35 करा तो ये 180, और ऐसे ही 5 इंटू 25 करा, 36 इंटू 5 और इंटू 25, यानी कि ये हुआ 150। और फिर उसके बाद 116 इंटू 1 करा यानी कि 125। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 455। ठीक है, अब 455 आपके पास आ चुका है। 455 के हिसाब से आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है कितनी है, 91,000 रुपीज़। और हम सभी जानते हैं 455 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है, 910, यानी कि 455 इंटू हम 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको अगर 200 टाइम्स करा तो कितना हुआ, अब हमने 216 की वैल्यू निकाली, 45 पे करा तो ये कितना हुआ, 20 पे गया, और ऐसे ही 216 इंटू हमने 20 करा तो कितना हुआ, 4320, यही आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एक बार रिवाइंड करके आप देखेंगे, कैलकुलेशन खुद से एक बार ज़रूर करिए। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार खुद से ज़रूर करिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही मेन यहाँ पे रोल प्ले करती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद भी आएगा और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि होगा आपका हिस्ट्री का, या फिर मे बी पॉलिटिकल साइंस का भी हो सकता है। ठीक है, तो सारे के सारे वीडियो लेक्चर जो भी होंगे वो सारे आपको सीक्वेंस में हम डिलीवर कर रहे हैं। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे ज़रूर लास्ट वीडियोज़ देखें, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे आपको कितना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। So keep watching Go Live Excel Academy classes. Thank you and have a nice day.